बातों में नहीं आए, अपने वोट का विभाजन नहीं करे। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अलग अलग जाति के 12 हिंदू उम्मीदवार खड़े किए ताकि हमारे वोट का विभाजन हो। कोई समाज के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई जाति के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है। आप बटिएगा नहीं, इतना ही आपसे कहूंगा। अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र तरक्की की ओर जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत हो, तो हम सब एक साथ आए और कमल का बटन दबाएं। आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं वो महानुभाव, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति, एक व्यक्ति यहाँ पे 1,000 के बराबर है, इतना हम जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे उन तमाम जो आपके सगे संबंधी व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं, सब तक आप संदेश दें और एक तरफा मतदान करने का प्रयास करें। ये आपसे विनती करना चाहूंगा। जो अपक्ष में खड़े हैं वो 12वें नंबर के खिलाड़ी है। कितने नंबर के? ये 12वें नंबर के खिलाड़ी खेलने के लिए और मैच जीतने के लिए नहीं होते हैं, ये खाली किसी और को समर्थन देने के लिए होते हैं। कभी कुछ हो जाए तो ये 12वें नंबर के खिलाड़ी कांग्रेस का मैच खेलने यहाँ पर आए, इस बात को आप समझिएगा और जानिएगा। उनकी बातों में नहीं आए, विभाजन में नहीं जाए, इतना ही आपसे कहूंगा। अलग अलग बातें फैलाने का प्रयास कर रहे, कभी कह रहे कि भाजपा आएंगे तो इंडस्ट्रीज तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मैदान बंद हो जाएंगे, कभी कह रहे हैं तो हम झोपड़े तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं हम बिल्डिंगें तोड़ देंगे। ऐसा किसी के सोचने से और बोलने से कभी कुछ टूटता नहीं है। और हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बस्ती हो, झुग्गी हो, चाल हो, सड़क हो, हर तरफ केवल एक ही हमारी सोच होती है, वो है केवल और केवल विकास की सोच होती है, विकास की सोच होती है। इस शहर के अंदर अधिकतर हमारे स्लम भी जो 100 डिपार्टमेंट के अंदर है, मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व के अंदर सभी गरीबों को रीडेवलपमेंट के माध्यम से पक्के मकान देंगे। इस बात का मैं आज की सभा के माध्यम से जनता तक की बात पहुंचाना चाहता हूं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का सपना है हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, और नाम के लिए नहीं हो, सिंगल रूम ना हो, कम से कम 365 फुट कारपेट का मकान हो। ये हमारे नेताओं की सोच है और इस सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए सभी से कहूंगा, कमल का बटन दबाए और हमारे हाथ मजबूत करे ताकि इस शहर को प्रगतिशील कर सके। मैं फिर एक बार सभी का स्वागत करता हूँ इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप सभी लोग घर से निकले, एक एक मतदान करें। अपना व्यापार तो करें लेकिन मतदान को महत्व दे। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से एक विनती करना चाहूंगा क्योंकि अधिकतर सीए और सीएस यहाँ पर है। 20 तारीख को जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। सभी व्यापारी और सभी सीए का कहना है सर हमारी ऑफिस उस पर बिजी होती है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है या तो 19 तारीख कर दे या 21 कर दे। 19 को तो वैसे भी भर सकते, लेकिन व्यापारी आखिरी दिन 5 बजे तक उसका उपयोग करता है, वो भरता नहीं है, वो 5 बजे ही भरेगा। इसलिए आपसे विनती है कि पूरे महाराष्ट्र की बात होगी और किसी को भी मुझे बहाना नहीं देना है वोट से लेट निकलने का या नहीं निकलने का। ये खुद तो ऑफिस जाएंगे, अपने स्टाफ को भी ऑफिस बुलाएगा, बोलेंगे पहले रिटर्न फाइल करो। इसलिए आपसे विनती है इस बारे में अगर आप महाराष्ट्र सरकार से बात कर सके और एक दिन की उस दिन छुट्टी भी है, वैसे भी 20 तारीख को छुट्टी निकले हुए, अगर हम इसे 21 तारीख कर पाए तो ये बहुत बड़ी एक रात होगी। मैं फिर एक बार तो सभी साथ हो एक साथ प्रभाव कर सकते हो कि शायद आपको भी उसका आकलन नहीं, पर अगर हमने 9 दिन पूरी तरीके से ये संदेश सभी तक पहुंचाया कि जो प्रधानमंत्री हमें 76,000 करोड़ रुपए निवेश करके नजदीकी भयंकर के बहुत नजदीक बनावन पोर्ट दे रहे हैं, आप कल्पना करिए कितनी अपार संभावना है, कितना बड़ा उद्योग और व्यापार का आगे चलते आपको मौके खुलने वाले हैं। बनावन पोर्ट एक अकेले निवेश से या कितनी सारी इंडस्ट्री और कितना बड़ा बिजनेस का सेंटर अब मेरा बेहतर बन जाए। मुझे तो लगता है यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस 3-4 गुना हो जाएंगी
जिस प्रकार से कोस्टल रोड और वदावन पोर्ट, ये दोनों का प्रभाव मैं मेरा बेहतर और आपके पास मौका है एक ऐसी सरकार चुने, महायुति की सरकार चुने, जो इन सब प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम अनन्य न लटकाए में भटकाए में लोगों को समाज में धर्म या जाति या फेक नैरेटिव्स देके तोड़ने के, समाज को तोड़ने का काम है, समाज को बांटने का काम है। हमें अपने पूरे शक्ति को जोड़ के रखना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम सबका साथ, पूरे समाज को साथ लेकर देश को और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ये हमारा संकल्प, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और जैसे जैसे देश में सब लोगों की जीवन स्तर सुधरता है, जैसे जैसे उद्योग जगत आगे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगले 3 साल में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे अगले साल में हम विकसित भारत की तरफ तेज गति से बढ़ते हैं और 30-35 ट्रिलियन डॉलर की कल्पना करिए, 30 ट्रिलियन डॉलर यानी क्या? आप में से किसी ने ये गणित कर लिया हो तो 2500 लाख करोड़ की इकोनॉमी होता है। 2500 लाख करोड़ कैलकुलेट कर रहे होते नहीं सीए साहब? किसको मिलेगा ये सब अवसर? हम सबको मिलेगा अवसर, हमारे बच्चों को मिलेगा एक जीवन, अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य, जहाँ कोई गरीब ना हो, कोई बेघर ना हो, हर एक को अच्छा पक्का मकान, हर झोपड़ी